देवकी जी का विवाह वसुदेव जी के साथ धूमधाम के साथ हुआ और देवकी विदा की बेला में अपने माता पिता से, बड़े माता पिता से जाकर मिली। जब कंस भाई के पास आई और रोने लगी तो कंस हृदय से लगा लिया और बोल पड़ा, तू कंस की बहन है, रो क्यों रही है? किसी प्रकार का तुझे दुख और कष्ट नहीं होगा। फिर सबसे विदा लेकर के देवकी नई नवोढ़ा दुल्हन के रूप में सज धज करके और स्वर्ण मंडित रथ पर जाकर बैठ गई, जिस रथ पर वसुदेव जी महाराज जी बैठे हुए थे। चारों तरफ से स्वर्ण मंडित रथ घेर कर खड़े थे, हाथी घोड़े दाम दहेज में और मांगलिक बाजे बजने लगे। शंख तुर मृदंगाश्च नेदुर दुंदुभय समम प्रयाण प्रक्रमे तावत बरबद्धो सुमंगलम। शंख, तुरी, मृदंग, वेणु, ये सब मांगलिक बाजे बजने लगे और देवकी ने कहा, देखा ना मेरे भाई को, मेरा भाई मुझको बहुत मानता है। इसी बीच में कंस ने सोचा कि मैं इस बहन को सबसे अधिक मानता हूं, है तो मेरी चचेरी बहन, इस बहन का रथ मैं स्वयं हाँ कर लेकर चलूंगा। और यहां पर भागवतकार ने कहा कि उग्रसेन सुतः कंस ससु प्रीति कृषया रश्मिन हयानाम जग्राह रौक्मय रथ सतैवृता। देखो देखो, आखिर उग्रसेन के पुत्र है ना, उग्रसेन सुतः। इसके अंदर धर्म की बात कैसे आ गई? क्योंकि उग्रसेन धर्मात्मा है। देखो, उग्रसेन का पुत्र है कंस, जो अपने बहन को प्रिय करने के लिए, मन प्रसन्न करने के लिए रथ का लगाम अपने हाथ पकड़ लिया है, सारथी को हटा करके। और रथ को हाँकते हुए जब ही चला, कुछ ही दूर तो गया होगा, तब तक आकाशवाणी हुई, पथि प्रगढ़म कंसमाभास्याः शरीरवाक् अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंताम याम भसे अबुधः। अरे मूर्ख, जिसको इतना प्रेम से तू पहुंचाने के लिए ले जा रहा है, इसी का अस्यास्ताम अष्टमो गर्भो हंताम, इसका 8वां गर्भ तुझको मारेगा। यह आकाशवाणी ने नहीं कहा कि 8वें गर्भ में बेटा होगी कि बेटी होगी। अब जब ही सुना कि देवकी के 8वें गर्भ से हमको प्राण तो होगा, इतना ध्यान रखिए, खल का वृत्त स्थिर भी नहीं रहता, जैसे बादल में बिजली स्थिर नहीं रहती। भागवत जी में श्लोक है और यह श्लोक श्री रामचरितमानस में भी है। लोक बंधुषु मेघेशु विद्युतचल सौहृदं स्थैर्यं चक्रुः कामिन्यः पुरुषेषु गुणेष्वी भव। लोक बंधुषु मेघेशु, सारे जगत को भलाई करने वाले मेघ के अंदर भी बिजली स्थिर नहीं ठहर पाती। ऐसे ही जो खल व्यक्ति होता है, उसके अंदर प्रीति स्थिर नहीं रहती। दामिनी दमक रहन घन माही खल के प्रीति जथा थीर नहीं। तुरंत देवकी का केस बाएं हाथ से पकड़ा और दाहिने हाथ से कृपाण निकाला। जब भी मारने के लिए तो देवकी ने कहा, भैया अभी मुझे तो बहन बहन कह के रो रहा था, अब हमको मारने चला। बोला कि तेरे उधर से मेरा काल जन्म लेने वाला है, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। वसुदेव जी ने कहा, भैया काल जन्म लेने वाला है? नहीं नहीं, काल बाद में जन्म लेकर नहीं आता, मृत्यु बाद में जन्म लेकर नहीं आती, बल्कि जिस दिन मानव का शरीर धरती पर जन्म लेता है, इसके शरीर के साथ मृत्यु भी उसी दिन जन्म लेकर के आती है। वो भले मृत्यु आज आवे या 100 वर्ष के बाद। मृत्युर जन्मवताम वीर देहे नह सह जायते अद्यवाब्द सतानंते वा मृत्युर्वई प्राणी नाम ध्रुव। इस मृत्यु के भय से ऐसा जुगुप्सित कर्म कर रहे हो। ये तेरी बहन है, विवाह की बेला में जब इसके हाथ की मेहंदी नहीं छूट पाई, पैर के महावर नहीं छूट पाए, ये नारी है, दुनिया तुझे क्या कहेगी? श्लाघनीय गुण सुरैर भवान भोज संस्कर सकथम भग्नि मन्यात स्त्रियं मुद्बाह पर्वणे।
अब बहुत तरह से वसुदेव जी समझाए, जब किसी प्रकार से समझने का नाम नहीं लिया तो वसुदेव जी ने कहा, अच्छा एक बात बतलाओ, तुझको देवकी से भय है, किसके पुत्र से भय है? कंस ने कहा, देवकी के पुत्र से भय है, हमको देवकी से भय नहीं। वसुदेव जी ने कहा, पुत्रान समर्पयस्या यत्तस्ते भयमुत्थितम, देवकी के जिन पुत्रों से तुझे भय है मैं उन पुत्रों को लाकर दे दूंगा। सिद्धांत है, आई हुई मृत्यु कैसे भी टालनी चाहिए। बहन बहनोई को पहुंचा दिया कंस, और 1 वर्ष के बाद देवकी के उदर से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम पड़ा कीर्तिमंत। कीर्तिमंतम प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभि अर्पयामास कृच्छ्रेण अनृतादित्यवेहवलः। और उस पुत्र को लेकर जब कंस के पास चले वसुदेव जी, तो यहाँ भागवतकार ने एक नीति की बात कही कि कोई कितना भी धर्मात्मा होगा, सत्यवादी होगा, अपने पुत्र को काल के गाल में देने के लिए नहीं जाएगा। आज वसुदेव जी अपने पुत्र को उसके पास लेकर जा रहे हैं जिनके पुत्र को मारने वाला है। ऐसा क्यों किए? यहाँ पर श्री सुखदेव जी ने एक नीति की बात बतलाई। किम दुःसह मनु साधु नाम, जो साधु प्रकृति का व्यक्ति होता है, कौन सा असहनीय चीज है जिसको जीवन में सहन नहीं कर लेता। और विदुषाम किम पेक्षिताम, और विद्वान किसी की आशा में नहीं बैठा रहता। हमको बहुत विद्वान है, बहुत श्लोक जानते हैं, ये फलाना आदमी के पास बड़ा धन है, 2-4 श्लोक गाएंगे तो हमको कुछ दे देगा। नहीं, विदुषाम किम पेक्षिताम। वृंदावन के सदगुरुदेव भगवान जी कहा करते कि ब्राह्मण के मुख में वेद हो, उसकी इंद्रियां काबू में हो, वो जिधर निकलेगा उधर ही सम्राट छा जाएगा। और किम कार्यम कदरियाणा, जो नीच प्रकृति के व्यक्ति होता है वो कौन सा नीच कर्म नहीं कर डालेगा। और दुष्टजम किम धृतात्मनाम, जो धैर्यशाली व्यक्ति है वो जीवन की कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका वो त्याग नहीं कर देगा। और इन्होंने सोचा मैं झूठा कैसे हो जाऊं। कंस के पास जब उस पुत्र को लेकर गए और बोले तेरा भांजा है, चाहे मारो या छोड़े तेरे हाथ में है, तो कंस ने कहा धन्य हो वसुदेव जी महाराज, आप वचन के बड़े धनी निकले, लेकिन इस बालक से हमको भय नहीं है। प्रतियात कुमारो यम नहस्मादस्ति में भयम अष्टमाद जीवुर्गर्भान मृत्युर में भी किला। वो तो आकाशवाणी ने आपके 8वें बालक से मेरी मृत्यु बतलाई है ना, इस बालक को आप ले जाओ। उस बालक को लेकर वसुदेव जी चले, लेकिन प्रसन्न नहीं हुए, क्योंकि जानते थे कि यह है खल, या खल का पेट स्थिर नहीं रहता, आज भेज रहा है कल ही मंगा लेगा। और वही बात हुई। नारद जी आ गए, कंस को उदास बैठे हुए देखा तो बोले बड़े उदास हो कंस, क्या बात है? गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। जानते हो तुम कौन हो? पूर्व जन्म के हिरण्यकश्यप के पुत्र कालनेमी नाम के राक्षस हो, और तुम्हारी बहन बहनोई पिता और भी जितने यहाँ तुम्हारे भाई बंधु है, जानते हो कौन है? ये सब देवता है, देवता। और तुम्हारे विरोध में ये सब मोर्चा बनाकर यहाँ पर आए हैं, और जिसको तू पहला पुत्र समझकर छोड़ दिया, देवता लोग अपनी माया से इसको 8वां पुत्र भी बना देंगे। कैसे भगवान? बोले बहुत दूर से आ रहा हूं, भूख लगी है, 8 पेड़ा लाओ, पेड़ा खाते रहूंगा, तुझको समझाते भी रहूंगा। 8 पेड़ा लाकर कंस दिया। 8 पेड़ा को गोलाकार मंडल बना करके रख दिए नारद जी, और कहने लगे अब बतला, इसमें पहला पेड़ा कौन है गिन कर बतला दो, और 8वां पेड़ा कौन है? कंस बोला गुरुदेव जहां से गिनेंगे तो पहला और अंतिम 8वां हो जाएगा। बोले यही देवताओं की माया है, देवता लोग उल्टी गिनती शुरू कर देंगे। 8 को कहेंगे 1, 7 को कहेंगे 2, 6 को कहेंगे 3, और गिनते गिनते 1 को बना देंगे 8। बोले गुरुजी बड़े अच्छे मौके से आप आए, अभी आपके सामने वसुदेव जी के पुत्र को पटक कर मार रहा हूं। बोले राम राम, मेरे सामने क्यों मारोगे? नारद जी चलते बने, लेकिन आपके मन में एक जिज्ञासा तो हो जाएगी कि जब नारद जी एक महात्मा है, कंस छोड़ दिया था, ये उल्टी पलटी बात की, वो समझा दिए कंस को। तो भागवत जी में लिखा हुआ है ये बात कि देवकी के जिन 6 पुत्रों का संहार किया है कंस,
पूर्व जन्म में इसी को 6 पुत्र थे। कालनेमी नाम का जब राक्षस था और उसके 6 पुत्रों को एक ऋषि का शाप लगा था कि तुम अपने पिता के यहां से मारे जाओगे। उस समय तो नहीं मार पाया, लेकिन उसी के वो 6 पुत्र इस समय देवकी के उदर से जन्म ले रहे हैं और अपने उन्हीं पुत्रों को मार मार करके शाप से मुक्ति दिला रहा है। नारद जी अपने मन से नहीं, भगवान की प्रेरणा से गए हुए थे और वसुदेव देवकी दोनों के हाथों में हथकड़ी और पैर में बेड़ी डालकर जेल के अंदर डाल दिया और देवकी के क्रमशः 6 बालकों का संहार कर दिया। देवकी रो पड़ी उस जेल के अंदर और 7वें गर्भ में अब धाम से भगवान देवकी माँ के उदर में आने की तैयारी करने लगे। शेष जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो आप? इन्होंने कहा कि आपका बड़ा भाई बनने। रामावतार में मैं आपका बड़ा भाई राम जी और आप मेरे छोटे भाई लक्ष्मण जी थे। तब शेष जी ने कहा कि नहीं, रामावतार में आपका छोटा भाई जरूर मैं बना, लेकिन आपने हमको बहुत दुख दिया है उस अवतार में। और गिनाने लगे। मैंने कहा आप राजगद्दी पर बैठो, किसकी हिम्मत जो आपको जंगल दे? आपने कहा जंगल चलो। मैंने कहा समुद्र से प्रार्थना क्या करनी, मारिए कि मां समुद्र सूख जाए। 3 दिन आप प्रार्थना करते रहे और आपने स्वयं मुझसे कहा लक्ष्मण अग्नि तैयार करो, सिया जी की परीक्षा लेनी है। दुखी मन से वही काम किया, लेकिन हे मेरे भगवान, उस दिन का दुख तो आज भी मुझे भूलता नहीं जब आपने मुझसे कहा लक्ष्मण धोखे से सिया जी को जंगल में छोड़ करके आ जाओ। ये आज्ञा न तो आप भरत जी को दिए न शत्रुघ्न को। हो सकता है आपकी आज्ञा को ना भी कर सकते थे, लेकिन मैं प्राण प्रण से भी आपकी आज्ञा का कभी अवहेलना करने वाला नहीं था। और माँ के पास गया, ना आप बहुत बार कह चुकी हो ऋषि आश्रम दिखने की आप इच्छा कर रही है। बोले हाँ। बोले चलो। तो माँ समझी नहीं, उस अवध धाम से वस्त्र आभूषण ले ली कि मैं कल गंगा स्नान करूंगी, इन वस्त्र आभूषणों को ऋषि पत्नियों को दान करूंगी और तब पुनः मैं अवधपुरी में लौट आऊंगी। बड़ी हर्ष में वस्त्र आभूषणों को लेकर के रथ पर बैठी, गंगा जी का तट आया, पुनः माँ को नौका पर बैठाए और नौका उस पार हुआ। और जब बिहड़ जंगल में माँ जानकी जी को उतार करके फूट फूट कर लक्ष्मण जी रोने लगे, माँ जानकी जी ने कहा क्यों रो रहे हो तुम? मैं जानती हूँ लक्ष्मण, अपने स्वामी का विरह तुमको सह नहीं होता। आज रात भर की बात है ना, मैं कल सुबह में गंगा स्नान करूंगी, इन वस्त्र आभूषणों को ऋषि पत्नियों को दान करूंगी और मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी ना। क्यों रो रहा है तुम? लेकिन ये भी सत्य बात को वहां उद्घाटित किए तो कोमल हृदय की मां जानकी जी वर्णन है, मूर्छित होकर वहीं पर गिरी पड़ी। और जब जगी तो एक बात पूछती है, हे लक्ष्मण, जब यहाँ के ईश्वर पूछेंगे कि महात्मा राम ने किस अपराध के चलते तुझको परित्याग कर दिया, मैं क्या उत्तर दूंगी? मेरा अपराध क्या है? और पुनः बोल पड़ी, आप मेरे ऊपर ध्यान से देखो, मेरे तो धर्म का परित्याग करके अपने प्रीतम के दिव्य बालकों को परिवार में पाल पोस रही है। इस अवस्था में जब हमको वनपुरी रहना चाहिए था, इस अवस्था में मुझको घर से निकाला गया, मेरे प्रभु से मुझे अलग किया गया। अरे लक्ष्मण, मैं जीवित तो नहीं रहती, लेकिन मेरे साथ साथ मेरे प्रभु के 2 बालक मेरे उदर में पल रहे हैं, ये रघुवंश का धरोहर है। इसलिए आप यहां से तुम जाओ और मेरी तरफ से मेरे प्रभु को प्रणाम कह देना। ये कह देना जिसमें अवध की जनता प्रसन्न रहे वही वो काम करे, उनको अपवाद सुनने को न मिले। और मैं जीवित रहूंगी क्योंकि मेरी आंख प्यासी हुई है, एक बार उनका दर्शन हो जाता। और हे लक्ष्मण, एक और कृपा कर देना, उनके चरण कमल की थोड़ी धूल लाकर मुझे दे दो। जब जब मैं गंगा जी में स्नान करूंगी और स्नान के बाद
सिंदूर के रूप में अपने भाल ललाट पर लगाया करूंगी उनको। जाओ लखन कह देना प्रभु से, करेंगे न चिंता तनिक भी हमारी, सुखी रहे जिसमें सारी जनता, न सुनने को मिले कभी अपवाद भारी। रहूंगी जीवित उनके दर्शन की दुखियां, हाँ भटकूंगी बन बन भरे नैन बारी, उनके चरणों की धूल थोड़ी ला करके देना, सिंदूर भाल भरती रहेगी बेचारी। हाँ बनी थी कभी राजमहलों की रानी, बनी थी कभी राजमहलों की रानी, हुई आज क्यों शून्य पथ की भिखारी। शून्य पथ की आज मैं भिखारी बन गई, कभी राजमहलों की रानी। लक्ष्मण जी मां को प्रणाम करके चले, आंख को पूछते हुए नौका पर बैठे। इस बार जब आए तो निषाद राज जी वहीं खड़े थे और निषाद राज को देखते ही गले से लिपट कर फूट फूट कर रो पड़े और बोले पड़े, भैया निषाद राज, ये पीड़ा हमारे हृदय से कभी जाएगी नहीं, ये बहुत बड़ा कलंकित मैंने काम किया है। तब इन्होंने समझाया, आपको दोष कोई नहीं देगा, श्री दुर्वासा ऋषि जी बहुत पहले हमसे कह चुके हैं ये सब होने वाला है, इससे भी विकट स्थिति भी आएगी, आप रोइए नहीं। जब धाम में गए लक्ष्मण जी, ये बात उनको वहां याद थी और वो पीड़ा भूले हुए नहीं थे। तब भगवान से बोल पड़े कि प्रभु, इस अवतार में मैं आपका छोटा भाई नहीं बनूंगा अब मैं, क्योंकि रामावतार में छोटा भाई तो बना और मुझे पीड़ा है। इस अवतार में आपका बड़ा भाई बनूंगा, जहां अब की बार आप गलती करोगे वहीं हम आपको डांटेंगे अब की बार। भगवान ने कहा चलो बड़ा भाई बनो। देवकी के 7वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गए। सातवें गर्भ में शेष जी आए और भगवान ने आज्ञा दी जोगमाया को कि शेष जी को देवकी के गर्भ से निकाल करके और वसुदेव जी की जो प्रथम पत्नी रोहिणी जी हैं, जो इस समय नंद बाबा के यहां रह रही है, उनके गर्भ में स्थापित कर दो। इधर महाराज जब ही जोगमाया उस गर्भस्थ बालक को निकाल करके और रोहिणी जी को उधर में स्थापित की तो देवकी को पहले हर्ष हुआ था, फिर शोक हो गया। सप्तमो वैष्णवम धामम यमनंतम प्रचक्षते, गर्भे बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धन। देवकी को हर्ष क्यों हुआ? हर्ष तो इसलिए हुआ कि अब तक जो 6 पुत्र हुए, उन पुत्रों के गर्भ में आने से देवकी को प्रसन्नता नहीं छाई थी, लेकिन 7वें गर्भ में जब ये आए बालक शेष जी, तो आज देवकी का हृदय बिल्कुल आह्लादित हो चुका है। रोम रोम पुलकायमान, एक दिव्य आनंद। वो समझ गई कि ये 7वें गर्भ में जो आने वाला बालक है वो कोई अलौकिक है। लेकिन जब ही जोगमाया उस बालक को निकाल करके रोहिणी जी के उदर में स्थापित कर दी तो देवकी का शोक बढ़ गया कि मेरा गर्भ ही खराब हो गया। और 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आ गए। अब सभी देवता जेल के पास आ गए। आप मथुरा जन्मभूमि जब जाइएगा और गर्भगृह में ये भागवत जी के गर्भस्तुति के सभी श्लोक दीवालों पर लिखे मिलेंगे आपको। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस जोनिम निहितम च सत्ये सत्यस सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणम प्रपन्ना। हे प्रभु, आप सत्य प्रतिज्ञा करते हो, सत्य से ही आप प्राप्त होते हो। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, आप तीनों कालों में सत्य रहने वाले हो। आपके नेत्र सत्य स्वरूप है और सत्य आप ही से जन्म लेता है। हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ चुके हैं। ये
येन्यरविन्दाक्षमिमुक्तमानिनस्त्वय्यस्तभावादविशुद्धबुद्धयः आरोह्य कृच्छ्रेणः परं पदः ततः पतन्त्यधोनादृतजुष्मदङ्घ्रयः येन्यरविन्दाक्षमिमुक्तमानिनस्त्वय्यस्वभावादविशुद्धबुद्धयः आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधोनादृतजुष्मदङ्घ्रयः। ये मेरे भगवान, बहुत योगी ज्ञानी योग और ज्ञान की सीढ़ी पर सवार होकर के बहुत उच्च शिखर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन कहीं अगर आपके वो चरण कमल का अनादर करते हैं तो उच्च शिखर से पहुंचा हुआ योगी ज्ञानी भी धरती पर गिरते हुए देखा गया है। हे मेरे भगवान, आपका चरण कमल नौका है। भवसागर से पार उतरने के लिए जो कोई आपके चरण कमल रूपी नौका का सहारा लिया वो पार हो गया, लेकिन नौका लेकर भाग नहीं गया, यहीं पर छोड़ गया है। जो कोई पार होना चाहे इस भगवान के चरण कमल नौका का सहारा लेकर पार हो सकता है। हे मेरे भगवान, ये सृष्टि बनती है और बिगड़ती है, दोनों आपका ये खेल तमाशा है। नत्ते अभवस्येष भवस्य कारणम् बिना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोध स्थितृप्य विद्यया कृताय तस्त्वये भयाश्रयात्मनि नत्ते अभवस्येष भवस्य कारणम्। हे मोक्ष के प्रदाता भगवान, भवस्य कारणम, सृष्टि का कारण क्या है? बोले बिना विनोदम बदतर गया मैं, आपका विनोद छोड़कर, आपका खेल तमाशा छोड़कर दूसरा कोई तर्क नहीं है। सृष्टि बनती है, जिसके घर में सृष्टि बनती है उस घर में मंगल सोहर गाए जाते हैं। जिसके घर की सृष्टि बिगड़ गई वो रोता है, भगवान क्या कर दिया। और दोनों आपका खेल तमाशा है। कोई खूब परिश्रम करके महल बनावे, फिर मकान को ढाहने लग जाए, देखने वाला कहेगा आप मकान बनाए कि और बनाए तो बिगाड़ क्यों रहे हैं। भगवान सृष्टि बनाए अच्छी बात, इसको बिगाड़ क्यों रहे हैं। भगवान कहते कि दोनों में हमारा खेल तमाशा है। सृष्टि बनती है आप प्रसन्न होते हो, सृष्टि बिगड़ती है आप दुखी होते हो। तो आप प्रसन्न हो चाहे दुखी हो, लेकिन दोनों में हमारी प्रसन्नता रहती है। जैसे बालकों का खेल होता है, बालक लोग मिट्टी लेकर घरौंदा बनाते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं, और वही बालक जब तक मन लगता है खेलते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और वही बालक जब घर चलने लगते हैं तो अपने ही पैर से घरौंदा को तोड़कर बिगाड़ कर चल देते हैं, उतने ही प्रसन्न रहते हैं। एक छोटी सी बच्ची अकेली तोतली माणी बोलती थी, घर से बाहर चौकी पर बैठी हुई थी। घर का व्यक्ति खेत से घूमते हुए आया और जब बच्ची देखी उसको अकेली बैठी थी, अपनी वाणी में बोली, तोतली वाणी में, बैठा। उस बच्ची को प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति बैठ गया, वो खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर तुरंत बोली उठा। व्यक्ति फिर खड़ा हो गया तो फिर खिलखिलाकर हंसी, फिर कहती है बैठा। और जब जब कहती बैठा वो बैठता, जब जब कहती उठा तो उठता, और दोनों समय बड़ी खिलखिलाकर हंसती। इसी बीच में उस व्यक्ति का कमर दुखने लगा। अब वो पूछे कि मैं जब उठ रहा हूं बैठ रहा हूं तो मेरा तो कमर दुख रहा है, और तुमको? तो बच्ची यही कहेगी आपका कमर दुखे तो देखे दुखे, आपको उठाने बैठाने में हमको बड़ी प्रसन्नता छा रही है। यही बालकों का खेल है भगवान का। सृष्टि बनती है हम मगन हो जाते हैं, सृष्टि बिगड़ती है तो रोते हैं, लेकिन बनाने बिगाड़ने दोनों में भगवान को प्रसन्नता रहती है। फिर देवताओं ने कहा, हे मेरे भगवान, मार्ग में अपने कौन गिरता है जो आपसे प्रेम नहीं बना करके है। तथा न ते माधव तावका क्वचित। हे माधव, जब तक व्यक्ति आपका नहीं हो जाता, तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रस्यन्ति मार्गा। जब तक जीव है तो आपका, लेकिन आपका नहीं बनकर रहता तो बार बार अपने मार्ग में गिरते रहता है। तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रस्यन्ति मार्गा। लेकिन तो बद्ध सौहृदा, जो आपसे प्रेम बना चुका है, आपका बन चुका है, वही बद्ध सौहृदा
तथा न ते माधवतावकाः क्वचित् भ्रसन्ति मार्गाः त्वयि सौहृदा। तथा न ते माधवतावकाः क्वचित् भ्रस्यन्ति मार्गाः त्वयि बद्ध सौहृदा। त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानेकपमूर्धसु प्रभो। त्वयाभिगुप्ता, उसकी रक्षा आप करते हो जो आपका बन जाता है। और वह भक्त विनायकानिकप, विघ्नों के जो सेनापति है, उनके मूर्धसु, उनके सिर पर अपना पैर रख करके निर्भीक होकर विचरण करता है जो आपका बन जाता है। इस समय कामदेव फूल का धनुष बाण लेकर चला, संग्रवाण जी के ऊपर प्रहार किया। वर्णन है कि एक क्षण के लिए सारी सृष्टि की दशा बिगड़ गई। संगम करहि तलाव तलाई, लता निहारिन नमहि तरु शाखा। उस समय किसी का मन स्थिर नहीं रहा, लेकिन गोस्वामी बाबा ने कहा किसका मन स्थिर रहा? धरी न काहू धीर, धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिजहरे, लेकिन जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महू। जो रघुबीर को हृदय में रखा, उनको भगवान ने रक्षा कर लिया। ये देवता लोग स्तुति करके जब चलते बने, अब पुनः कंस भी जेल के पास आया है। इसके पहले जब कंस आता और देवकी कंस को देखती तो रोने लग जाती। ये भाई नहीं कसाई आ गया है, पता नहीं मेरे पुत्र के ऊपर कौन सा जुल्म ढाएगा। लेकिन आज जब कंस आया है और देवकी देखती है कंस को, तो मंद मंद मुस्कुरा रही है देखकर उसको। ताम वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितांतरा, ताम वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितांतरा, विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्, आहैषमे प्राणहरो हरिर्गुहाम्, ध्रुवं श्रितोयन्नपुरे यमिदृशि। तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितांतरा, तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजिता, विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्। जेल को भवन कहा। स्मित माने मंद मंद मुस्कुराहट। आज देवकी कंस को देखकर मंद मंद मुस्कुरा रही है। क्यों? देवकी इनके हृदय में आज भगवान आ चुके हैं, इनकी सारी पीड़ा भग गई। और जब ही देखा कंस को तो क्या देखा? देवकी के शरीर से प्रकाश निकल रहा। वो समझ गया, आह इसमें प्राण हरो हरिर, मेरे प्राण को हरने वाला हरि देवकी के उदर रूपी गुफा में आकर बैठ गया है। क्या करूं? मारूं? बोले नहीं नहीं, मेरी बहन है, गर्भवती है, नारी है, इसके ऊपर हाथ उठाया अगर मेरा शेष जीवन जीने को होगा तो आज ही आयु मेरी समाप्त हो जाएगी। कि मध्य तस्मिन् करणीय मासु में यदर्थ तंत्रो न विहंति विक्रमम्, स्त्रियं ससुर गुरुमत्यावधोयं, यस्य श्रियं हंतन कालमायो। यहाँ कंस की बुद्धि शुद्ध क्यों हो गई? कोई समझाने वाला भी नहीं, इसलिए कि भले सामने से भगवान को नहीं लेकिन परोक्ष से भगवान का दर्शन कर रहा था। कंस चलते बना। अब देवकी अर्ध निद्रा में है, कुछ सो रही है, कुछ जग रही है, और क्या देखती है कि आकाश के पर्दे में एक सांवली सलोनी मूर्ति मुस्कुरा रही है। और देवकी पूछती है, आप कौन हो? भगवान अपना भगवत्ता का परिचय दिए कि मैं जहाँ रहता हूँ वो सारा संसार वहाँ गुलजार रहता है, जहाँ से निकल जाऊँ वो संसार वीरान हो जाता है, मैं सब जगह हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। माँ ने कहा, कुछ बात समझ में नहीं आई। तब भगवान माधुर्य में परिचय दिए, सुनो माँ, मैं बंसी बजाने वाला हूँ। माँ ने कहा, बहुत से लोग बंसी बजाते हैं। तब इन्होंने कहा, सुनो माँ, मैं ब्रज का ग्वाला हूँ। माँ ने कहा, बहुत सारे ग्वाल लोग हैं। इन्होंने कहा, हे माँ, इस चंद्र वंश के पूर्णिमा का मैं चंद्रमा हूँ। माँ ने कहा, ये बात समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा, सुनो माँ, मैं तेरे आंखों का तारा हूँ।
माँ ने कहा अब कुछ कुछ समझ में आई, लेकिन खुल कर बोलो। तब प्रभु ने कहा कि हे माँ, हे करागार की तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। माँ, मैं तुम्हारा 8वां लाल हूं। तो माँ की आंखों में आंसू भर गए और बोल पड़ी, इस दीवाल की तरफ देखिए, 6 निशान है लाल लाल, ये रंग पेंट के नहीं है। अत्याचारी कंस मेरे पुत्र को इसी दीवार पर पटक कर मारा है और मैं जीवित नहीं रहती, लेकिन आप ही की आशा पर जीवित रही कि आप आओगे जरूर। हे माँ, तू मेरा परिचय सुन लो, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। हे माँ, तू मेरा परिचय सुन लो, मैं आप बांसुरी वाला हूँ। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का ग्वाला हूँ। इस चंद्र वंश का पूर्ण चंद्र और ब्रजमंडल का तारा है। इसके बाद मां की निद्रा भंग हुई और क्या देखती है, मेरे सामने चतुर्भुज रूप धारण करके भगवान खड़े हैं। इस अध्याय का शुभारंभ करते हुए श्री शुकदेव भगवान ने कहा, अथ सर्वगुणोपेत कालः परम शोभनम यर्हेवाजन जन्म रक्षम शांत रक्ष ग्रह तारकम दिशः प्रसेदुर्गगनम निर्मलो डुगणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पुरग्राम ब्रजाकरा नद्यः प्रसन्न सलिला हरदाज्जलारुह स्त्रियः द्विजालिकुलनाद स्तबका बनराजय बपवो वायु सुख स्पर्शः पुण्यगंधव शुचि अग्न्यश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत मुमोचुर्मुनयो देवाः सुमनांसि मुदान्विता मंदं मंदं जलधरा जगरजूरनुसागरम्। अथ शब्द से प्रारंभ कर रहे इस अध्याय का अथ मांगलिक शब्द है। कालः परम शोभनम, काल कभी सुशोभनीय नहीं होता है, लेकिन भगवान के आने के पूर्व ही काल सुशोभनीय हो गया। और नद्यः प्रसन्न सलिला, नदियों में पवित्र जलधारा बहने लगी। भादों का महीना है, वर्षा के समय नदियों का जल मटमैला होता है, लेकिन कान्हा जी के आने के समय यमुना जी से लेकर जितनी नदियां हैं सब में पवित्र जलधारा बहने लगी। और हरदा जलरुह श्रेय, हरदा मने होता है कमल, जलरुह मतलब कमल होता है। सरोवरों में कमल के फूल खिल गए। रात्रि का समय है, रात्रि के समय में कमल के फूल नहीं खिलते, रात्रि के समय में कुमुदनी खिलती है चंद्रमा के प्रकाश से। और कमल का फूल
दिन में खिलता है सूर्य के प्रकाश से। यहां रात्रि में कमल के फूल क्यों खिल गए? तो ऐसा है कि सूर्य भगवान ने चंद्रमा से कहा कि आज भगवान का अवतार होने जा रहा है, रात्रि के समय उनका आगमन होने वाला है। हे चंद्रमा, कोई उपाय करो कि मैं भी बाल कान्हा का दर्शन कर लूं। तो चंद्रमा ने कहा कि अपना तेज को संवरण करके और मेरे पीठ के पीछे छिप जाना और मेरे पीठ के ओट से भगवान का दर्शन करना। तो सूर्य भगवान चंद्रमा की ओट में आकर छुप चुके थे। और देखिए, कमल के फूल सूर्याभास में भी खिल जाते हैं। सूर्याभास किसको कहते हैं? जैसे दिन हो चुका है, आकाश में बादल लग चुके हैं और पृथ्वी पर कमल के फूल के ऊपर सूरज की रोशनी नहीं आती है, फिर भी कमल के फूल को आभास हो जाता है कि मेरा प्रियतम कहीं न कहीं आकर बैठा है। दिन के समय बादल लगने पर भी कमल के फूल खिल जाते हैं, इसको सूर्याभास कहते हैं। ऐसे ही रात्रि के समय कमल के फूल को आभास हो गया कि मेरा प्रियतम कहीं न कहीं आकर छुपा हुआ है। दूसरी बात, जो अघटित घटना को घटा दे वही तो भगवान है। और जो जिन अग्निहोत्री ब्राह्मणों की हवन कुंड की अग्नि कंस बुझा दिया था, उनकी वही तपस्या थी, वही सब कुछ था। अग्निहोत्री ब्राह्मण के हवन कुंड की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती है, कहीं बुझती नहीं। कंस उस अग्नि को बुझा दिया था। उसी दिन से बड़े दुखी थे बेचारे, अन्न और जल दोनों छोड़ चुके थे। अचानक इन्होंने क्या देखा कि इस अर्धरात्रि के समय मेरे हवन कुंड की अग्नि अपने आप दक्षिणावर्त होकर प्रज्वलित हो गई है। समझ गए अब भगवान का आगमन होने वाला है। शीतल मंद समीर बहने लगे सुगंधित, और पर्वत पर मड़ियों की खान प्रकट हो गई और बादल लोग झुंड के झुंड समुद्र के पास जाकर मंद मंद गर्जना करने लगे। ममोचरो मुनिवो देवा सुमनान सिमुदान्विता मंदम मंदम जलधरा जगरजरु सागरम। तो बादल लोग समुद्र के पास मंद मंद गर्जना क्यों करने लगे? एक बार बादलों का समूह क्षीर समुद्र के पास जाकर कहा कि आपके अंदर भगवान है, हमको दर्शन करा दो। और क्षीर समुद्र उन बादलों को नाट कर भगा दिया। लेकिन आज वही भगवान जब बाल रूप में आ गए तो बादल लोग झुंड के झुंड समुद्र के पास जाकर मंद मंद गर्जना करके उनको चिढ़ाने लगे। उस दिन तो तू भगवान का दर्शन नहीं होने दिया, आज रोक लोगे? मही मंगल, मही मन पृथ्वी और मंगल उनका बेटा है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि घर से आप जब जाते हैं बाहर तो सगुन का विचार किया गया है। नीलकंठ का दर्शन हो, गाय माता बछड़े को दूध पिलाते हुए दर्शन दे, नेवले का दर्शन हो, और आपकी दाहिनी तरफ से मृगों का झुंड निकलता हुआ दिखाई पड़े। ये सब ना मिले तो दो ब्राह्मण ब्रह्मचारी शास्त्र को हाथ में लेकर आपस में शास्त्र की चर्चा करते हुए जाए, उनका दर्शन। ये सब न मिले तो श्री अवध धाम से बाबा विश्वामित्र बाबा, दाहिने में प्रभु राम जी, वाम भाग में लक्ष्मण जी, और अवध धाम से बक्सर धाम में आ रहे हैं। इस झांकी का ध्यान करने पर भी मंगल होता है। ये घर से निकलते समय सगुन का विचार किया गया, लेकिन प्रदेश से आप घर में आते हैं तो अभी सगुन का विचार शास्त्रों ने किया है। और शास्त्रों में लिखा है कि प्रदेश से अगर कोई व्यक्ति घर में आता है और सर्वप्रथम अपनी पत्नी का दर्शन कर लें तो शुभ शकुन हो जाता है। किस प्रकार की पत्नी का दर्शन? अकेले नहीं, अपनी गोद में अपने पुत्र को लेकर साथ में दर्शन दें। भगवान पति है, उनकी पत्नी है पृथ्वी, और पृथ्वी के पुत्र है मंगल। तो पृथ्वी अपने मंगल पुत्र को गोद में लेकर भगवान को अपना दर्शन दे रही है। मेरा दर्शन कर लीजिए, आप धरती पर आ रहे हैं, आपके जीवन में सगुन ही सगुन रहेगा, मंगल ही मंगल रहेगा। इसके बाद मां देखती है कि मेरे सामने चतुर्भुज धारण करके भगवान खड़े हैं, पीतांबर पहने हैं, किरीट मुकुट कुंडल धारण किए, शंख चक्र गदा पद्म लिए। मां दोनों हाथ जोड़ ली। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गणशोभिकौस्तुभं पीतांबरम सांद्रपयोदशोभगम्। अद्भुत बालक का दर्शन करती है। भगवान को अद्भुत बालक क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा बालक किसी ने देखा नहीं है। चार भुजा है,
शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, पीतांबर पहने हैं। अद्भुत बालक हैं। अद्भुत बालक का अगला भाव, और बालक जब जन्म लेते तो सिर पर बाल नहीं होते, इनके घुराले घुराले बाल हैं। और बालक जब जन्म लेते उनके शरीर पर वस्त्र नहीं होता, ये पीतांबर पहने हैं। और बालक जब जन्म लेते हैं तो छोटी अवस्था के, ये इतने बड़े हैं। और जब बालक जन्म लेते हैं तो मां के सामने रोते हैं, ये ऐसे बालक है जो मां से बात कर रहे हैं। और सबसे अद्भुत की बात कि और जब बालक जन्म लेते तो सर्वप्रथम मां दिखती है, ये ऐसे बालक है जिनको पिता वसुदेव जी ने प्रथम बार देखा है, वसुदेव ऐच्छत। और मां दोनों हाथ जोड़ ली और कहने लगी, हे मेरे भगवन, तमद्भुतम बालकमं मुजक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगं महार्हवैदूर्य किरीटकुण्डला पिसा परिसक्त सहस्त्रकुन्तलम् उद्दाम कांचन गद कंकणाधीर विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत विश्वं यदेतस्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान् बिभर्ति सोऽयं मम गर्भगो भूत् दहोदरलोकस्य विडम्बनं हितत्। हे मेरे भगवान, आपके एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाया है, और ऐसे भगवान मेरे छोटे से पेट में आ गए। इस बात को सुनकर दुनिया हंसेगी, लेकिन आप कृपा करके आए। इतना तो माँ कही, लेकिन मुख फेर ली, रूठ गई भगवान से ही। माँ क्यों रूठ रही है तू? बोले आप मेरे भगवान बनकर आए हो कि मेरे पुत्र बनकर आए हो? बोले और लोगों का भगवान जरूर हूं, लेकिन तुम्हारा तो पुत्र हूं माना। माँ ने कहा, जिस पुत्र का जन्म होता है ऐसे ही। तो मां की आज्ञा प्राप्त करके भगवान चतुर्भुज का अंतर ध्यान कर दिए। उपसंहर विश्वाकन नगर लौकिक शंख चक्र गदा पद्म श्रियाजिष्टम चतुर्भुजम, और शंख चक्र गदा पद्म को अंतर ध्यान कर दिए। देख लो माँ, अब ठीक हो गया ना? बोले अभी आपके अंदर कमी है। अब क्या कमी है? अब तो जिस बालक का जन्म होता है इतना बड़ा, छोटे से बालक बन जाओ। भगवान छोटे से बालक बन गए। अब तो देखो तो माँ, बोले अभी तुम्हारे अंदर कमी है। अब क्या कमी है? अब इस बालक का जन्म होता है, उसके शरीर पर वस्त्र होता है, आप पीतांबर पहने हो। भगवान पीतांबर को अंतर ध्यान करके हो गए दिगंबर। अब देख लो माँ, ठीक हो गया ना? बोले अभी तुम्हारे अंदर कमी है। अब क्या कमी है? तो जिस बालक का जन्म होता है वो माँ से बात करता है। तुम्हारा गाल बज रहा है, तुम हमसे बात कर रहे हो, क्या करे माँ? बोले रो मेरे सामने। भगवान ने कहा रो दूं? बालक भगवान ने कहा रो दूं? जरा संभल कर बोलो तुम। और जब ही कहा रो दूं, अचानक मां को याद पड़ा, मैं जेल के अंदर हूं, घर में नहीं। भूल गई थी बेचारी, गोद में उठा ली। अरे मेरा लाल, मैं वो अभागिन मां जिसके गोद में 7 पुत्र है, किसी का मैं मुख नहीं देख पाई। अरे मेरा लाल, मेरा मन हरण कर लिया बाबा। तब तक वसुदेव जी ने कहा, अरे देखो देवकी, हमारी हथकड़ी खोल चुकी है, आपकी भी हथकड़ी बेड़ी, फाटक खुल चुके, पहरेदार सो चुके। मेरे सारे पुत्रों को अत्याचारी कंस मार चुका है। यही मेरा पुत्र बचा, ऐसा पुत्र है कि मन मोह लिया है। इस पुत्र को दो। धीरे से चोरी छुपे अपने मित्र नंद बाबा के पास पहुंचा। ये वही वसुदेव जी है जो पहले पुत्र को कंस के पास ले गए थे कि झूठा कैसे हो जाऊं मैं। आज पूछिए, आज आप झूठे क्यों बन रहे हो? क्यों इस बालक को कंस के पास लेकर जा रहे हो? श्रीमद् भागवत जी में भी झूठ और सच की व्याख्यान की गई है। कहां कहां झूठ सत्य के समान होता है। श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, श्रेषो नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। स्त्रीषु नर्म, पत्नी से हंसी मजाक में पति झूठ बोल जाए, वहां झूठ बोलने का उसको पाप लगता ही नहीं है। अब पत्नी रूठी हुई है,
गरीब पति है, हमको सोना का सिकड़ी ला दो, और वो कहेगा सोना का सिकड़ी, हम 9 लाख हार लाकर आपको दे देंगे, और समय पर नहीं दिया तो उसको झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा। स्त्रीसु नर्म और विवाहे च, विवाह शादी में बेटी वाला झूठ बोल जाए और बेटा का जो ऐन मौके पर फरार न हो जाए तो उसको पाप नहीं लगेगा झूठ बोलने का। स्त्रीसु नर्म विवाहे च, और वृत्त्यर्थे जीविका चलाने वाला झूठ बोलता है उसको भी पाप नहीं लगता है। लेकिन भागवत में लिखा है कि सत्यानिरतम तो वाणिज्यम, झूठ और सच को मिलाकर वाणिज्य चलता है। और फिर बोले प्राण संकटे, स्त्रीसु निर्बाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, और गो ब्राह्मण थे हिंसायाम ना नृतम स्यात् गुष्टम। किसी के प्राण की रक्षा करने में झूठ बोला जाए वो झूठ नहीं सत्य के समान होता है, और उस सत्य की व्याख्या आज वसुदेव जी समझ पाया है। महाराज देवकी देना नहीं चाहती पुत्र को, बोले बाद में तुम प्यार दुलार करना, अभी इसके प्राण की रक्षा करनी है। देवकी माँ ने सोचा मेरा पुत्र इतनी दूर जाएगा, इसके ओठ न सूख जाए, छाती का पल्ला हटाई, भरपेट दूध पान कराई, फिर भी गोद में ले लिया। अरे बाद में ममता दिखाना। सूप में जब लेकर बाल भगवान को चल पड़े तो देवकी की ममता उमड़ गई और पीछे पीछे वो भी चल पड़ी। पैरों की आहट हुई, मुड़ कर देखे वसुदेव जी, तू पागल बनी है, कहाँ जाएगी अब? और जेल की दीवार का सहारा लेकर वही खड़ी हो गई, अपलक नेत्रों से पुत्र को देखने लगी और रो पड़ी। अरे मेरे बेदर्दी भाई, कैसा तुमने मेरे ऊपर अत्याचार किया। आज मैं अगर राजमहलों में रहती तो इस पुत्र के लिए कितना उस समय मनाती। और मवेशी अभागिन माँ जिसके गोद में 8 पुत्र हुए और किसी का वात्सल्य सुख नहीं देख पाई। इसी बीच में भगवान सूप से पलट कर माँ की ओर देखने लगे। कह तो नहीं पाए, लेकिन मानो इशारों से कह रहे थे, आंख के इशारों से, माँ रो नहीं, मैं आऊंगा। मेरी माँ, हमें भी पीड़ा है तुझे छोड़ने की, लेकिन रो नहीं माँ। अब जब तक कान्हा जी दिखाई पड़ते रहे, माँ अपलक नेत्रों से देखती रही। जब ही इनकी आंखों से उजल हुए, धड़ाम से वहीं गिर पड़ी। इधर जो जेल से बाहर हुए देव तो बादल लोग खुशी के मारे फोहियां बरसाने लगे, से छत्ता का काम कर दिए। और जब जमुना जी के पास आए और जमुना जी में प्रवेश करने लगे वसुदेव जी, तो जमुना जी बहुत पहले से प्रण कर रखी थी, मेरा विवाह होगा तो भगवान के ही साथ। ऐसे लोगों का मैं वर्णन नहीं करूंगी जो आज है और कल हाथ मेरा छोड़कर निकल जाए, मैं रोती रह जाऊं। ऐसे बर को कौन बरे जो जन्मे और मर जाए, बर बरियो गोपाल को जासो चूड़लो अमर हो जाए। विदेह नगरी की एक वेश्या थी जिनको उनका नाम था पिंगला, जिनको दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु माना। वो पिंगला हाथ में वीणा ले रखी थी और राहगीरों का राह देख रही थी, कोई आवे हमारा गीत सुने और पैसा दे। जो भी इनके फाटक से निकलता उसको आशा बनती कि वो आएगा, लेकिन आगे बढ़ जाता तो बड़ी इनको कष्ट होता। ऐसे लोगों की राह देखते देखते इनको आधी रात हो गई और तब ये संसार से मन मोड़ ली और हाथ में वीणा उठाकर जो गीत गाई वो गीत बहुत सुंदर गीत गाई है। कैसी मैं अभागिन नारी हूं। एक मेरे भगवान भी पति है और एक संसार के लोग भी पति है, दोनों में कितना अंतर है। कोई पत्नी नहीं चाहती कि मेरा पति हमसे दूर रहे, फिर भी उस पति को दूर दराज जाना ही पड़ता है। ये संसार के पति है। और भगवान कैसे पति है कि जहां हम हैं वहीं पर मेरे पति विद्यमान है। संतम समीपे, संतम समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःख भयादिशोक मोह प्रदम तुक्षमहम भजेज्ञा। संतम समीपे, बिल्कुल नजदीक में है हमारे भगवान पति। रमणम रति प्रदम, जो संसार का सुख भगवान देंगे उस संसार का कोई पति क्या देगा। और वित्त प्रदम, अगर धन ही चाहिए तो जो धन भगवान देंगे उस संसार का पति क्या देंगे। और नित्यम, भगवान कैसे पति हैं, अविनाशी, हाथ छोड़कर जाने वाले नहीं।
ऐसे मैंने पति का तो विहाय परित्याग कर दिया। और कैसे पति का वर्ण किया? अकामदम, जो हमारी कामनाओं को पूर्ण नहीं कर पाता। और दुख भयादि शोक, दुख भय और शोक को देने वाले ऐसे तुच्छ पति का मैंने वर्ण किया। ये श्रीमद् भागवत जी में ऋषभदेव जी महाराज ने कहा कि कौन पति पति है, कौन गुरु गुरु है, कौन माता माता है, कौन पिता पिता है और कौन देवता देवता है। इस ऋषभदेव जी महाराज ने कहा है, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, जननी न सस्यात्, पिता न सस्यात्, दैवं न तस्यात्, न पतिश्च सस्यात्, न मोचयेद्यं समुपेत मृत्युम। ओ गुरु गुरु नहीं, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, वो स्वजन स्वजन नहीं, जननी न सस्यात्, वो माता माता नहीं, वो पिता पिता नहीं, दैयो न तस्यात्, वो देवता देवता नहीं, और पति न सस्यात्, वो पति पति नहीं, जो मृत्यु के मुख में जाने से छुड़ा कर न रख दे, वही पति पति है। जो पत्नी के मुख में, काल के मुख में जाने से पत्नी को छुड़ा कर रख ले, वही गुरु गुरु है, वही देवता देवता है, वही माता माता है। कितने लोग सोचते हैं धरती पर केवल संसार का सुख ही तो सोचेंगे, और क्या सोचेंगे। हमारे कितने ही बड़े शुभ चिंतक हैं, ऐसे हो कितने लोग सोचते हैं आज ठीक ठाक है, कल मर करके मेढक बन जाए, सांप पकड़ ले और टेही टेही करे, वो अच्छी बात है। इसलिए पिंगला ने कहा है, वही पति पति है जो मृत्यु के मुख में जाने से पत्नी को छुड़ा कर रख ले। वैसी मैं अभागिन जो संसार के पतियों की ओर, पति की ओर ध्यान दी, लेकिन वो भगवान जो हमारे पति उनकी ओर ध्यान नहीं दे पाई। अब गीत गाई और महाराज भगवान के चरणों में लग गई हो। यही जमुना जी ने प्रण कर लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान के साथ। भगवान के बहुत सारे अवतार हुए, कच्छप अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार, कपिल अवतार। ये ऐसे अवतार थे जहां उनका विवाह संभव नहीं था। प्रभु राघवेंद्र सरकार जी बड़े सुंदर, लेकिन इस अवतार में भी इनका विवाह संभव नहीं था, क्योंकि प्रभु राम जी ने प्रण कर लिया था, एक पत्नी व्रत धरो राजा रसी चरित्र सूची, एक विवाह से दूसरा विवाह नहीं करूंगा। दूसरी बात, जिस सूर्य की बेटी थी उसी सूर्य वंश में भगवान का अवतार हो चला था। लेकिन वही भगवान जब चंद्र वंश में आए कान्हा के रूप में, तो जमुना जी को बड़ी प्रसन्नता छा गई, इस अवतार विवाह होगा। और दुल्हा जी मेरे सामने से आ गए, प्रथम दर्शन हो रहा है, तो एक बार इनका चरण तो चुम लूं मैं। और जमुना जी फनने लगी। ओ वसुदेव जी नहीं समझ पाए, सूप को ऊपर करते जा रहे थे, लेकिन दुल्हा जी समझ गए। वो सूप से अपना पैर नीचे किए और जमुना जी के जल में स्पर्श करके मारे एक हुंकार। हुंकार क्यों मारे? जमुना जी को डांटते हैं, ठीक है मैं आपका दुल्हा हूं, मेरा चरण आपको छूना चाहिए, लेकिन मुझको जो अपने सिर पर लेकर जा रहे हैं ये मेरे पिता हैं और आपके ससुर लगेंगे, ससुर। तो क्या पति का चरण छूने के पीछे ससुर को पानी में डुबा देना चाहिए? खबरदार, रास्ता दो तुम। जमुना जी रास्ता दे दी। अब इधर आइए, गोकुल में, गोकुल की जितनी गोपियां थी तो यशोदा रानी जी की महल में आ गई थी। रात्रि का समय था और सभी लोग ढोलक झाल लेकर गीत गा रही थी। वो समझ गई कि आज ही यशोदा जी पुत्र को जन्म देगी। यशोदा जी साथ में बैठी हुई थी। जोग माया का ऐसा प्रकोप चला कि यशोदा माँ को नींद आने लगी। यशोदा जी ने कहा, सखी मुझे बड़ी नींद लग रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और जब हमें पुत्र हो जाए तो हमको जगा देना, तुमसे मिल कर गए। उन सबों ने कहा, जाइए सोइए यार। वो जाकर पलंग पर सो गई। फिर जोगमाया का ऐसा प्रकोप चला कि आंगन की सभी गोपियां सो गई, ढोलक झाल वैसे ही पड़ा हुआ है। वसुदेव जी आंगन में प्रविष्ट हुए और यशोदा जी के महल में गए तो क्या देखते हैं, खूब सुंदर एक छोटी सी बच्ची रो नहीं रही है, यशोदा जी की आंचल में खेल रही है। जोग माया थी। सो महाराज ये वसुदेव जी बाल कान्हा को उनकी आंचल में सुला दिए और जोग माया को लेकर जेल में आ गए। अपने आप फाटक बंद हो गया।
हथकड़ी बेड़ी लग गई और वो बच्ची अब रोई है जोग माया। जब ही रोई उनके रुदन की आवाज पहरेदारों ने सुना तो जग गए और जोर से आवाज दिए, जागते रहो। भगवान ने कहा, जगो चाहे सो, मैं पहुंच गया जहां पहुंचना चाहिए था। कंस को खबर गई, कंस गिरते पड़ते आया। देवकी दोनों हाथ जोड़कर रो पड़ी और अपनी बच्ची को आंचल में छुपाने लगी। अरे भैया, मेरी ये बेटी बची है, अंत में तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पांव पड़ती हूँ, भैया इसको छोड़ दे, मेरी बेटी तेरा क्या बिगाड़ी है। खल था, बच्ची को हाथ से छीना, पटक कर मारना चाहा, लेकिन जोगमाया इसके हाथ से छूटी, इसके सिर पर अपने पैर का ठोकर मारकर आकाश में जाकर के अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। आठों हाथ में शस्त्र शोभायमान थे, लाल लाल चुनरी लहरा रही थी। देवताओं ने की पुष्प की वर्षा की और सबने मिलकर जयकारा लगाया, बोलिए श्री दुर्गा मैया की। और बोल पड़ी मां दुर्गा जी, किम मया हतया मंद, अरे मंद तू हमको क्या मारेगा, जातः खलु तमांत कृत, तुझको अंत करने वाला मारने वाला प्रकट हो गया। कांपने लगा कंस, फिर देवी मां कहां प्रकट हुआ है। देवी मां ने कहा, इतना मैं मूर्ख हूं, बता दूं कहां प्रकट हुआ है। जत्र क्वावा, जहां कहीं प्रकट हुआ। अब इन बालकों को मत मार तू। किम मया हत्या मंदः जातः खलु तमांतकृत, यत्र क्वावा पुरुषत्रु माहिंसी कृपणान वृथा। इति प्रभास्तम देवी माया भगवती भुवि, बहु नाम निकेतिस बहु नामा बभुव। वही देवी माता धरती पर जहां तहां देवी मां के रूप में इस धरती पर पूजित हो रही है, लेकिन वो मां कभी जीव का हिंसा अपने सामने नहीं देखना चाहती है। अगर ऐसा कोई करेगा, पाप और अधर्म काम करेगा, नरक में उसको जगह नहीं मिलेगा। कंस बहन बहनोई को अब हाथ कड़ी बेड़ी हटाया और चरणों में गिरकर बहुत रोया है। तो भागवत जी वर्णन है, देवकी का क्रोध शांत तो नहीं होता, लेकिन यहाँ भागवतकार ने कहा कि भ्रातु